गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आप पढ़ रहे थे कूलाम के नियम के बारे में, और पहली वीडियो में कूलाम के नियम का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, और उसमें आपने पढ़ा कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं जिनके परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है। ये बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जो इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ Q1 पहले आवेश का मान है और Q2 दूसरे आवेश की मात्रा है, R दोनों के बीच की दूरी है। यदि मैं समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर दूँ, मिला दूँ, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम प्राप्त करते हैं कि F निर्भर करेगा Q1 Q2 अपॉन R² पर। ये भी आप स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं, या F बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये भी आपने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास दो आवेश हैं जिनके परिमाण Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, और जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। इस नियतांक का मान आप पढ़ने वाले हैं। यदि ये आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तो इस स्थिति में K का मान, जहाँ K का मान 9 × 10⁹ मात्रक, यदि हम इसे निकालना चाहें तो F न्यूटन है, R मीटर है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर में चले जाएंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम गुणा कूलाम, नीचे आ जाएगा तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये K का मान है। अब K है क्या, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो K का मान कितना है, 9 × 10⁹ और मात्रक कैसे निकाला, K को यदि मैं यहाँ रख दूँ तो FR² इधर आ जाएगा। K का यदि मात्रक निकालना है तो समीकरण 3 से ये हो गया FR², Q1 × Q2 हो गया नीचे। तो F का मात्रक क्या है, न्यूटन, R दूरी का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो गया, कूलाम गुणा कूलाम कूलाम स्क्वायर हो गया K का मान। और K होता क्या है, जहाँ K बराबर होता है 1/4πε0। ये ε0 क्या है, जहाँ ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट होना, कि यह मीडियम जो वायु या निर्वात है
अपने आप में से चार्ज को मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जाने के लिए कितना परमिट करता है, अलाउ करता है। अलग अलग माध्यमों की विद्युतशीलताएं अलग अलग होती हैं। तो ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और के का मान इतना है। इसका मतलब 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁻9 हुआ। मात्रा वही न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो यह के का मान है। तो जहाँ पर के क्या है, एक नियतांक जिसका मान कितना 1/4πε0 और 9 × 10⁻9 इसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो अब आपके पास यदि हमने के का मान रख दो तो समीकरण 3 से F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R²। यह बल का मान है। तो दो आवेश जिनके परिमाण Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर के का मान यहाँ पर इतना है होगा, लगने वाले बल का मान इतना होगा। जहाँ पर 9 × 10⁻9 को आप 1/4πε0 कह चुके हैं या इसके मान को 9 × 10⁻9 कह चुके हैं बटे R²। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। इस सूत्र की सहायता से आप आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कूलाम के नियम की सहायता से एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। यदि मैं मान लूँ ये दोनों आवेश Q1 भी और Q2 भी दोनों एक एक कूलाम के हैं। कितने कूलाम के हैं, एक एक कूलाम के हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। बीच की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है। तब यदि मैं इनका मान रख दूं तो F बराबर 9 × 10⁻9 1 × 1 R का मान भी 1, तो इनके बीच में लगने वाला बल कितने न्यूटन होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्या रिजल्ट निकला, यदि दो आवेश कितने कितने कूलाम के हैं, एक एक कूलाम के हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी, निर्भर करेगा कि इनकी प्रकृति क्या है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात विद्युत बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। दूसरे शब्दों में हम एक कूलाम को कैसे परिभाषित करें, एक कूलाम को परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों बराबर परिमाण के हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर, उनके बीच में कितना विद्युत बल कार्य कर रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का, तो निश्चित रूप से वे एक एक कूलाम के होंगे। अपनी दूसरी बात में कह सकते हैं कि यदि दो आवेश हम लें तो उनका परिमाण एक एक कूलाम होगा, वो निश्चित रूप से एक एक कूलाम के होंगे। कब होंगे, जब वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं और उनके बीच में कितना बल लग रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यह है आपकी एक कूलाम की परिभाषा। किसकी परिभाषा, एक कूलाम की, जो किसके नियम के आधार पर दी जा सकती है, कूलाम के नियम के आधार पर दी जा सकती है। तो ये जब है, ये जो सूत्र आया है हमारा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R², तब आया है कि जब ये आवेश हमारे वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, दो आवेश हैं, पहला आवेश है 10 कूलाम, दूसरा है -20 कूलाम, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो
तो इनके बीच वैद्युत बल बताइए। तो सिंपल है, Q1 और Q2 का आप मान रखोगे, साथ में इसमें आप 9 × 10⁻9 रखोगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, R की जगह 2, आपका मान किसमें आएगा, न्यूटन। साथ में पूछेगा लगने वाले बल का मान और बल की प्रकृति कैसी हो। तुरंत आप कहोगे दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है, अतः लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? यदि वो कह देता है इसे ये 20 का है तो दोनों एक जैसे प्लस के हो गए, तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। इस तरह से आप कूलाम के नियम के सिंपल न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन ये जब है जब हमारे आवेश केवल वायु या निर्वात में है। यदि हमारे आवेश किसी माध्यम में रख जाएं, किसी अन्य माध्यम में रखे हों वायु या निर्वात से अलग, तो बल का मान बदल जाता है, बल के मान पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वह वैद्युत बल रेखाओं को परमिट करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, ये उस माध्यम पर निर्भर करेगा। और उस माध्यम पर निर्भर करने की वजह से बल का मान परिवर्तित हो जाता है। कैसे? तो आप पढ़ने वाले हैं। यदि ये आवेश किसी अन्य माध्यम में तो क्या होगा। फिर ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो रही है। अभी तीसरी वीडियो में कूलाम के पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, फिर कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में पढ़ेंगे और कूलाम के नियम का महत्व पढ़ेंगे। इस प्रकार से कूलाम के नियम पर ये 4 वीडियो हैं, चारों आपको सीक्वेंस में देखनी है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए आने वाली। ओके, थैंक यू।